हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद खान। आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, या जिसको हम क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। हमें ये पता है कि सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली अरेंज होते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को, क्लोज पैकिंग को अच्छे से समझने के लिए हम ये मान लेंगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी सॉलिड के अंदर हैं, वो हार्ड स्फेयर के जैसे हैं, चाहे वो एटम्स हों, आयंस हों या मालिक्यूल हों। तो हम क्या मान लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक हार्ड स्फेयर के जैसे। तो क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं कि इस तरह से स्फेयर्स की पैकिंग इस तरह से हो कि वो मैक्सिमम जगह को ऑक्यूपाई कर लें और बिल्कुल मिनिमम जगह को खाली छोड़ें। कि जब भी हम स्फेयर्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करें, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैं कुछ स्फेयर्स को एक पैटर्न में अरेंज करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम स्फेयर्स को ऐसे जोड़ते हैं तो कुछ बीच में खाली जगह बच जाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये बीच में खाली जगह बीच में थोड़ी थोड़ी बच गई है। तो इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास बिल्कुल कम से कम जगह जो है वो खाली रहे और मैक्सिमम जगह जो है फिलअप हो जाए। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। एक और बात यहाँ आपको याद रखनी है कि एक क्लोज पैकिंग में जब भी हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो किसी पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर होते हैं, जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट उसके साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सपोज में ये वाला सफ़ेयर जो है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला। तो आप देख रहे होंगे ये डायरेक्टली किससे जुड़ा, एक तो डायरेक्टली इससे जुड़ा है, एक डायरेक्टली इससे जुड़ा है, एक इससे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया फिर, 3। ऐसे कोई भी सफ़ेयर जो है वो जितने पार्टिकल से जुड़ा होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो क्लोज पैकिंग जो है, इसको हम समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन किस तरह से होती है, उसको क्या वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। तो वन डायमेंशन मतलब जब किसी एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमारे पास पार्टिकल्स लाई कर रहे हो। जैसे ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ना, एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज से हम इसको y मान लेते हैं, एंड दिस वन एज z। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब पार्टिकल सिर्फ किसी एक ही कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हो, एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन में। तो जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पार्टिकल सिर्फ एक ही एक्सिस पे, से हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, तो पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। एक ही लेयर है हमारे पास, एक ही रो है, सॉरी, एक ही रो है और इसमें एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई दूसरी रो नहीं है ऐसे कि वाई एक्सिस पे भी लाई करते, ऐसा नहीं है। तो जब सिर्फ एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन में। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो आप देख सकते हैं कि जैसे सपोज मैं ये वाला जो है स्फेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको, ये डायरेक्टली कितने स्फेयर से जुड़ा है, एक तो इसके साथ जुड़ा है, एक इसके साथ, सिर्फ 2 से ही जुड़ा है। तो इसका मतलब क्लोज पैकिंग जब वन डायमेंशन में होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वन डायमेंशन में जब क्लोज पैकिंग होती है सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, तो उस वक्त कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है हमारे पास, 2। फिर इस तरह से हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब हो गया कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो 2 एक्सिस पर लाई करते हो। तो जब हमारे पास 2 एक्सिस पे, जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये एक हमारे पास रो बनी हुई है ऐसे, फिर इसके ऊपर दूसरी ऐसे लगी है, फिर तीसरी लगी है। तो अब पार्टिकल्स हमारे पास किस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर भी हैं और वाई एक्सिस पर भी, दोनों पर भी। इसका मतलब ये एक प्लेन में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो है, इसको हम 2 तरीके से करते हैं। 2 तरीके से क्लोज पैकिंग जो है 2 डायमेंशन में की जाती है। तो पहला है हमारे पास स्केयर क्लोज पैकिंग, जिसको हम बोलते हैं, या जिसको ट्रिपल ए टाइप भी हम बोल सकते हैं। ट्रिपल ए टाइप का मतलब है कि सारी जो रोज बनेंगी वो एक ही जैसी होंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट वाली रो है, ये फर्स्ट रो है। इसी तरह से दूसरी जो सेकंड रो है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर रखी। तो स्केयर क्लोज पैकिंग जो है वो किस तरह से होता है, जब स्केयर क्लोज पैकिंग कैसे होता है, जब
फर्स्ट रो के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास सेकंड रो के, हम एग्जैक्टली फर्स्ट रो के पार्टिकल के ऊपर रखते हैं, उसके हेड के ऊपर रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट रो का पार्टिकल है, तो दूसरी रो सेकंड रो, ये हमारे पास सेकंड रो है, तो सेकंड रो का पार्टिकल एग्जैक्टली इसी के हेड के ऊपर लाई कर रहा है। फिर थर्ड रो का पार्टिकल इसी के ऊपर, ऐसे ही फोर्थ रो होगी तो उसका पार्टिकल ऐसे इसके ऊपर होगा। ऐसे ही एक पूरी रो के पार्टिकल दूसरी रो उसके हेड के ऊपर। इस तरह से हमारे पास जब पैकिंग होती है दो एक्सिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब यहाँ पे जब हम पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे जब हम पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमारे पास क्या होता है, एक स्केयर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, स्केयर की। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये से हमारा सेंट्रल जो एक हमने सेंटर में एक स्फेयर सेलेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ये डायरेक्टली कितने पार्टिकल से जुड़ा है आप देख रहे होंगे, एक इससे जुड़ा है, एक इस तरह से, एक इधर से और एक इधर से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब जो स्केयर क्लोज पैकिंग है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, 4। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 2। वहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से डायरेक्टली स्फेयर जुड़ा था, यहाँ पे कितने से जुड़ा है, 4 के साथ। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 52.4%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आउट ऑफ 100% हमें स्पेस दी गई है, तो इस तरह से अगर आप पैकिंग करते हैं, जैसे ये इधर आपको दिखाया गया है कि एक पार्टिकल कि दूसरा उसके एग्जैक्टली उसके हेड के ऊपर, तीसरा उसके हेड के ऊपर, तो इस तरह से आप पैकिंग अगर करते हैं तो 100% में से, आउट ऑफ 100% स्पेस अवेलेबल, आप सिर्फ 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। स्केयर क्लोज पैकिंग देख, बीच में आप देख रहे होंगे ना खाली जगह, ये जो खाली स्पेसेस हैं इनको हम वाइड्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वाइड्स। आगे हम अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो ये हमारे पास होगी स्केयर क्लोज पैकिंग, जहां पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 52.4%। फिर इसी तरह से 2 डायमेंशन में हमारे पास एक और तरीका है क्लोज पैकिंग का, एक और तरीका है जिससे हम पैक सबस्टांस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इसका ये कैसे किया जाता है, इसमें जो हमारे पास यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही एक्सिस पे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाई करेंगे, एक्स और वाई पे। ये एक लेयर है। फिर दूसरे पार्टिकल की लेयर, अब यहाँ पे क्या पहले हमने रखा था बिल्कुल सीधा उसके हेड के ऊपर, लेकिन अब जो है, अब हम पार्टिकल कहाँ रखेंगे, पहली रो में जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन ये समझ रहे हो ना, ये बीच में जो खड्डा सा ऐसे थोड़ा सा, तो पहली रो में जो डिप्रेशन है, दूसरी रो के पार्टिकल एग्जैक्टली उस डिप्रेशन के ऊपर रखना है। तो यूँ समझ लो कि यहाँ पे हमने जब भी हम पैकिंग करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम जगह हम ऑक्यूपाई कर लें और मिनिमम जगह स्पेस खाली रहे। क्लोज पैकिंग को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे घर में आपको लड्डू बनाए हैं आपके घर में, तो आपको कहा जाता है कि डब्बे में पैक करने, तो आप उसके लिए क्या करोगे, पहले एक ऐसे लाइन बनाओगे, एक रो बनाओगे लड्डू की, फिर दूसरी बनाओगे, इस तरह से करके एक लेयर पूरी बन जाएगी। जब एक लेयर बन गई तो अब आपको कैसे रखने हैं लड्डू, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रखने हैं आपने। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जैसे एक लड्डू आपने सीधा रखा, उसी के ऊपर दूसरा वाला भी रखेंगे एग्जैक्टली उसी के हेड के ऊपर। ये हो गया हमारा स्केयर क्लोज पैकिंग। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऐसा करें कि जो पहली लाइन के बीच में, जो पहली लाइन्स हैं उनके बीच में जो डिप्रेशन है उनके बीच में आप रखेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लड्डू का नाम सुन के बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, यार मैं लड्डू नहीं बना रहा हूँ, खुद बना लेना घर में। तो चलिए हम देखते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ये हमारे पास पहली एक रो बनी है ए टाइप की, फिर इसी तरह से इसके ऊपर एक बी टाइप की रो है, फिर बी मतलब बी हमने जो अलग तरीके से अलाइन किया, ये पहली हमने एक रो बनाई। तो दूसरी रो के जो हमारे पास स्फेयर थे हमने कहाँ पे रखे, इसके डिप्रेशन के बीच में। यहाँ पे ये डिप्रेशन था, इधर भी डिप्रेशन है, फिर आगे हमने डिप्रेशन के बीच रखा, फिर डिप्रेशन के बीच। इस तरह से स्फेयर जो है सारे बराबर स्फेयर हैं, तो हमने डिप्रेशन के ऊपर रखा। अब इसके ऊपर जो हमने रो बनाई है तो वहाँ पर भी ऐसा किया, अब इसके डिप्रेशन के ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से हमने जो है पूरा एक अरेंजमेंट किया है। तो ये जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ये पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट है और यहाँ पे कितनी
स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होती है 60.4%। इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एफिशिएंसी कितनी है? 60.4%। मतलब आपको अगर 100% जगह दी गई है फिलअप करने के लिए, तो आउट ऑफ 100% हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते वक्त आप कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे? 60.4%। लेकिन स्केयर क्लोज पैकिंग में वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे हमारे पास कितनी जगह ऑक्यूपाई हो रही थी? 54% जो है 54.6% जो है वहाँ पे हमारे पास ऑक्यूपाई हो रही थी, सॉरी 52.4%, वो गलत बोली शुड है यार। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी एफिशिएंसी हो रही थी? 52.4%। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है दैट इज़ मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि 3 डायमेंशनल में कैसे क्लोज पैकिंग होती है। 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस कब होगा? जब हमारे पास एक्स वाई जेड, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी लाई करते हों, वाई डायरेक्शन में भी लाई करते हों और जेड डायरेक्शन में भी। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करने के लिए हमारे पास फिर से दो तरीके से हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर सकते हैं। तो पहले एक तरीका ये है कि 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग जो है उसी को आगे प्रोसीड किया जाए। देखो 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग क्या था? ऐसे हमने एक रो बनाई थी, पार्टिकल इसके हेड के ऊपर रखे थे हमने, दूसरी रो के तीसरी इसके हेड के ऊपर, ऐसे एग्जैक्टली हेड के ऊपर हमने पार्टिकल रखे थे। तो ये बन गई ना एक लेयर। यहाँ पार्टिकल कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब इसी लेयर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और लेयर, जैसी ये लेयर बनी है ना पूरी, ऐसी ही एक लेयर इसके ऊपर आके रख देते हैं। तो हमारे पास पार्टिकल अब कहाँ चले जाएंगे? जेड डायरेक्शन में भी लाई करना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास क्लोज पैकिंग होगी इसमें लैटिस किस तरह का बनेगा? ए टाइप का। मतलब सारी जो रोज हैं वो एक ही तरह की हैं। तो इस तरह की पैकिंग को हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग भी बोलते हैं। और यूनिट सेल जो बीच में बनता है ऐसे जब हम पार्टिकल्स अरेंज करते हैं, तो यूनिट सेल कौन सा होता है? सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने ये एक लेयर थी सपोज, फिर इसी के पीछे हमने दूसरी लेयर ऐसे लगा दी, फिर तीसरी लेयर लगा दी, फिर इस तरह से फोर्थ। तो अब पार्टिकल्स आप इसमें देखेंगे एक्स डायरेक्शन में भी हैं, वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में भी हैं, वाई में भी हैं और जेड में भी हैं, तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे ये किस तरह से बनाई गई है? 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग को जोड़ के, 2 डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग में जो लेयर्स बनी हैं उनको जोड़कर। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है इसके अलावा कि हम किस तरह से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर सकते हैं? तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स लेकर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स कौन सी थी हमारे पास? मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे हम पार्टिकल डिप्रेशन में रखते हैं, जहाँ पे हम पार्टिकल्स कहाँ पे प्लेस करते हैं। एक रो के पार्टिकल पहले हमने रख लिए ऐसे, ये एक रो के पार्टिकल आगे, फिर दूसरी जो रो है उसके पार्टिकल पहली रो के डिप्रेशन में, ये जो डिप्रेशन है, इधर भी डिप्रेशन है, तो ऐसे करके हमने रख दिए। अभी ये सारी डायग्राम्स जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, जैसे ये वाली डायग्राम है, तो ये आपको बनानी है इसके साथ में। तो एक आप कॉइन लेके भी बना सकते हैं या फिर किसी तरह से भी बराबर एक ही जैसे सर्कल बनाने हैं ऐसे। तो फिर जिस तरह से ये आपको यहाँ पे दिख रही है बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास क्या होता है? जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के वाइड्स बनते हैं। वाइड्स मतलब खाली स्पेसेस। पहले मैंने आपको बताया ना कि वाइड्स क्या होते हैं? एम्प्टी स्पेसेस जो बीच में बच जाती हैं। तो 2 तरह के वाइड्स बनते हैं जिनको हमने मार्क किया है, यहाँ पे लेबल किया है ए और बी। जो वाइड्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो क्या नाम दिए हमने? ए और बी। ये वाइड्स किस तरह के दिखते हैं? ट्राइंगुलर। दीज आर ट्राइंगुलर इन शेप। तो सभी वाइड्स, जितने भी वाइड पूरे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में बनेंगे, सारे के सारे बराबर हैं। लेकिन जब हम इधर पार्टिकल्स रखते हैं सेकंड लेयर के अंदर, सेकंड लेयर के पार्टिकल्स रखेंगे, तो अब हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम ए टाइप के वाइड के ऊपर रखें या बी टाइप के वाइड के ऊपर। मैं अभी यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, दिस इज HCP। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
पहली हमने रो बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी, ये पूरी एक लेयर बन गई। अब हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर, ऐसी ही एक और लेयर इसके ऊपर रखनी है। तो उसके लिए पार्टिकल जो हैं हमें, या तो हम ये ए वाले जो वाइड हैं इसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर बी। आप देख सकते हैं, जैसे सपोज मैं आपको ए के ऊपर रख के बताता हूँ। जैसे हमने ए के ऊपर रखा, फिर से अब मैं बी के ऊपर तो नहीं रख सकता ना पार्टिकल, क्योंकि सेकंड लेयर में अब जगह नहीं बची। अब मैं आगे जो पार्टिकल रखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ए के ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे रखूंगा तो ए के ऊपर चला जाएगा। आपके पास चॉइस होती है, चाहे आप ए के ऊपर रखो या बी के ऊपर, दोनों सेम तरह के वॉइड हैं। मैं अभी आपको बी के ऊपर रख के बताता हूँ। जैसे मैं ये बी के ऊपर पार्टिकल रखा, तो अब मैं ए के ऊपर नहीं रख सकता। जब मैं बी के ऊपर रख रहा हूँ इस तरह से, तो आप देख रहे होंगे कि ए के ऊपर मैं नहीं रख सकता पार्टिकल्स। तो इस तरह से आपने पैकिंग करनी है। तो जब हम पैकिंग कर लेंगे तो किस तरह से, जब दूसरी लेयर रखेंगे तो हमारे पास किस तरह से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली लेयर थी, नीचे वाली जो पिंक कलर में है। फिर हमने येलो वाली लेयर जो है ये वाली रखी है। तो अब यहाँ येलो वाली लेयर में क्या किया हमने, जो बी टाइप के हमारे पास वाइड थे उसके ऊपर हमने पार्टिकल्स को रखा। जैसे ये दिख रहा होगा, सभी बी के ऊपर रखा है। तो अब बी के ऊपर रखा, अब हमारे पास और वाइड क्रिएट हो गए, और वाइड जो है वो बने हैं। तो और वाइड कौन से बने हैं अभी, एक तो सी टाइप का बना है, ठीक है। सी टाइप के वाइड के ऊपर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, अब ये 3 डायमेंशनल व्यू है तो थोड़ा सा आपको इधर ध्यान लगाना पड़ेगा। 3 पार्टिकल नीचे हैं, ये जो डॉटेड लाइन में आपको दिख रहे हैं। फिर इसके बाद एक पार्टिकल जो है हमारे पास वो ऊपर है, यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास एक तरह का वाइड ये बना है। फिर दूसरी तरह का वाइड हमारे पास ये ए टाइप का, जिसमें 2 ट्राइंगल, इसमें कितने, दो ट्राइंगल्स हैं ए टाइप के वाइड में। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक ट्राइंगल ऐसे ऊपर की तरफ फेस कर रही है, जिसका वर्टेक्स ऊपर फेस कर रहा है, और दूसरी ट्राइंगल जिसका वर्टेक्स जो है, जो डॉटेड लाइन में जो पीछे है, उसका वर्टेक्स डाउनवर्ड्स फेस कर रहा है। तो 2 तरह की ट्राइंगल है। लेकिन ये जो सी टाइप का वाइड था, इसमें सिर्फ एक ही तरह की ट्राइंगल। ये जो सी टाइप का वाइड है, इसको सी टाइप का वाइड है, इसको हम टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। और जो ए टाइप का वाइड है जिसमें 2 ट्राइंगुलर हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जब हम थर्ड लेयर रखेंगे, इसके बाद थर्ड लेयर को प्लेस करना है हमने, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सी वाइड के ऊपर रखें या ए वाइड के ऊपर। अभी मैंने बताया कि सी वाइड जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड, और ए वाइड को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो थर्ड लेयर बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो पहला हम देखते हैं, अगर हम जो सी वाइड टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर थर्ड लेयर के पार्टिकल रखते हैं, तो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। किस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, इसमें पार्टिकल रखे गए। फिर हमने सी टाइप के वाइड के ऊपर दूसरी लेयर के रखे, फिर ए टाइप के वापस, मतलब कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ए बी ए टाइप, या फिर इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो ये वाली क्लोज पैकिंग शो करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है, बेरिलियम है, जिंक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम, अब एक तरह के वाइड हमने देख लिए कि जब टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर हम पार्टिकल्स रखते हैं तो किस तरह का अरेंजमेंट होगा। अब दूसरे वाइड कौन से थे, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं, जिसको हमने ए टाइप कहा था, अगर उसके ऊपर पार्टिकल्स रखते हैं तो किस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में हमने क्या करना है कि पार्टिकल में जो हमारे पास ए टाइप के वाइड हैं उसके ऊपर पार्टिकल नेक्स्ट लेयर के रखने हैं, मतलब फर्स्ट लेयर के पार्टिकल आगे, सेकंड। अब थर्ड वाले पार्टिकल जो है वो कहाँ रखने हैं, ए टाइप के वाइड के बीच में, यहाँ पे ए टाइप का जो वाइड है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर डिफरेंट बनेगी। पहले जो हमारे पास जब हमने टेट्राहेड्रल वाइड पे रखे थे तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की लेयर थी, थर्ड लेयर फर्स्ट के साथ वहाँ पे मैच कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे फर्स्ट लेयर डिफरेंट है, सेकंड डिफरेंट है, थर्ड डिफरेंट है, और फोर्थ जो है वो वापस फर्स्ट के साथ मिल रही है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको बोलते हैं ए बी सी टाइप जो है इसको बोलते हैं। मतलब हर फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के साथ मिलती जुलती होगी।
जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बनता है, जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। तो इधर आप देखेंगे हर एक फेस के सेंटर में, जैसे ये एक फेस है यूनिट सेल का, तो हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल है, जैसे ये इसके सेंटर में एक पार्टिकल, फिर ये वाला फेस आप देखो, इस फेस के सेंटर में भी पार्टिकल है। इसी तरह से हमारे पास ये वाला फेस है, इसके सेंटर में भी पार्टिकल है, इस फेस के सेंटर में भी पार्टिकल है, ऐसे सभी फेसेस के सेंटर में पार्टिकल। फ्रंट वाला फेस देखेंगे तो उस पर भी है पार्टिकल, जैसे ये हमारा फ्रंट वाला फेस है तो इधर पार्टिकल इसके सेंटर में। फिर इस तरह से बैक वाला फेस जो है, ये बैक वाला फेस है, इसके सेंटर में भी ये पार्टिकल है। तो इस तरह से क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट बनता है। बहुत सारे मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, निकल, एल्युमिनियम जो है, सिल्वर, गोल्ड, इन सब में ये फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये जो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और जो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 3 डायमेंशनल में सेम है, दैट इज़ 74%। तो ये सब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्लोज पैकिंग क्या है। तो इसमें कुछ डायग्राम्स भी आपको ड्रा करनी है, साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी आप ड्रा कर लेना। एक तो आप 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के लिए डायग्राम ये वाली ड्रा कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 डायमेंशनल के लिए आपने ये वाली ड्रा करनी है और साथ में ये वाली भी ड्रा करनी है। उसके बाद 3 डायमेंशनल के लिए आप जो है एक ये वाली डायग्राम ड्रा कर लेंगे और इसके साथ ये वाली। तो ये कुछ 3-4 डायग्राम्स आपने साथ में ड्रा करनी है। तो आई होप क्लोज पैकिंग आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर सजेशंस एंड फीडबैक। थैंक्स।